नमस्ते। इस वीडियो में मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण इशू पर बात करने जा रहा हूं। आमतौर पर 11 CBSE की किताबों में, बुक्स में एक आध सवाल दिया हुआ है, पर बहुत सारे स्कूल्स में, मेरे नॉलेज में जितने हैं, उनमें उस तरह का सवाल या तो कराया नहीं जाता है या कहूँ कि गलत करा दिया जाता है। CA फाउंडेशन में तो वो गलती चल भी नहीं सकती, क्योंकि 11th में आपने जैसा किया, जैसा टीचर ने आपको बताया आपने कर दिया, चल जाता है। CA फाउंडेशन में CA इंटर, अब देखो मैं बात तो कर रहा हूँ रेक्टिफिकेशन पर ये संबंध CA फाइनल के या CA इंटर के बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी से भी संबंध रखेगी, क्योंकि हर चैप्टर का कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर होता है। तो चलिए बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स। कई बार हमसे कुछ गलतियां किसी फाइनेंशियल ईयर में हो जाती हैं और वो हम उस साल में या तो ट्रेस नहीं कर पाते या नहीं मिल पाती हमें, और जब अगले साल में हम फुर्सत से या अगले साल या सालों में उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, या कोई कोइंसिडेंस होता है, कोई ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से मालूम पड़ता है अरे 2 साल पहले अमुक गलती हो गई है, तो फिर उनको उस साल में आने वाले अगले साल कह लो या अगले किसी भी साल में फिर हम उसको ठीक करते हैं। उसमें 3 तरह के जो अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, फोकस है नॉमिनल अकाउंट्स पर है, क्योंकि अगर किसी साल राम डेबिट होना रह गया था तो वो उस करंट फाइनेंशियल ईयर में भी या अगले साल या 3 साल बाद भी डेबिट करेंगे, तभी गलती ठीक होगी। अगर आपकी मशीन डेबिट होना रह गई थी तो करंट फाइनेंशियल ईयर या अगले साल या उसके अगले किसी भी साल में मशीन को ही डेबिट करेंगे अगर वो छूट गया। लेकिन नॉमिनल अकाउंट के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स की लाइफ ही मैक्सिमम 1 साल की होती है। किसी फाइनेंशियल ईयर में परचेज जो किया गया है उसको 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक ही परचेसेस अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं आप। अगर आपका मान लीजिए अकाउंटिंग ईयर 24-25 में परचेज जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, आपने परचेज किया था रामलाल से, एंट्री करना चाहिए थी परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू रामलाल, आपने रिकॉर्डिंग की ही नहीं। और जैसा मैंने अभी पीछे कहा कि कई बार कोइंसिडेंस होता है कि आने वाले वर्ष में कोई ऐसी घटना होती है, रामलाल अगले साल आया, कहने लगा साहब वो मैंने 3000 रुपये का आपको माल भेजा था, अभी तक आपने पैसे नहीं दिए, और तब जब हम ट्रेस करते हैं तो मालूम पड़ता है रिकॉर्डिंग ही छूट गई। अब अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में वो आ जाता है तो वो कभी भी आए, 31 मार्च को भी आएगा तो भी एंट्री वही होगी, परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू रामलाल। लेकिन अगर अगले साल में आएगा तो ये एंट्री होगी, कोई नॉमिनल अकाउंट अपने ही साल में डेबिट या क्रेडिट होता है, उसकी लाइफ मैक्सिमम 1 ईयर है। सारे नॉमिनल अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज कर दिए जाते हैं। कैसे क्लोज करते हैं वो भी बात ले लेते हैं 2 मिनट। साल भर आप परचेसेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, साल के आखिरी दिन आप परचेस अकाउंट को क्लोज करते हैं। कैसे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस करके। ऐसा करने से परचेस पूरा 0 हो जाता है क्रेडिट होकर, और वो चला जाता है ट्रेडिंग को, और इसे एंट्री को कहेंगे कि ये परचेस अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री है, यानी ट्रांसफ़र करने की एंट्री है टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो डियर, आपने तो परचेस अगर मान लीजिए 24-25 में 3000 रुपये का रिकॉर्ड नहीं किया आराम से, और 24-25 31 मार्च निकल गया, तो आप अगले साल में इसको अगर परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू रामलाल लिखते हैं तो ये 25-26 के परचेस को बढ़ा देगा, जबकि ये परचेस तो 24-25 का है। और इसलिए डियर सुन लें बहुत इंपॉर्टेंट बात
कि कोई भी नॉमिनल अकाउंट अगर प्रीवियस ईयर में डेबिट या क्रेडिट होना रह गया है तो इसका सीधा मतलब है कि गए साल का आपका प्रॉफिट गलत था। जैसे कि इस उदाहरण में आपने परचेस को डेबिट नहीं किया है, अर्थात आपने ट्रेडिंग की डेबिट में जो परचेस लिखा है वो कम लिखा है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया है 3000, आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया है 3000, और अल्टीमेटली अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं तो आपकी इस समय कैपिटल भी बढ़ी हुई है 3000, क्योंकि आपने 3000 बढ़ाकर प्रॉफिट भेजा है। तो अब इस गलती को अगले साल या अगले किसी भी साल में ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू राम। यानी राम तो मैंने बताया ना पर्सनल अकाउंट, तो किसी भी साल में अगर वो पिछले साल में क्रेडिट होना रह गया था तो इस साल में आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन परचेसेस जो गए साल का छूट गया है वो अगले साल में परचेसेस के नाम से डेबिट नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से डेबिट होगा। एक चीज़ और ले लेता हूँ, छोटा सा उदाहरण। आपका सैलरीज अकाउंट अंडर कास्ट हो गया था 1000 से, यानी आपने जो ट्रायल बैलेंस को सैलरीज अकाउंट भेजा था वो 27,000 की जगह 26,000 भेज दिया था, बना लिए फाइनल अकाउंट्स आपने। अच्छा, यहाँ पहले बोल दूँ कि अगर ये गलती आपको ड्यूरिंग द ईयर ही पहले तो ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा आपका, और ट्रायल बैलेंस नहीं मिलने की वजह से क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में आपने 27 डेबिट करने की जगह सैलरी 26 लिखी, ट्रायल बैलेंस की डेबिट शॉर्ट हो जाएगी 1000 से, और ऐसी स्थिति में आपको सस्पेंस लिखना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस लिखना पड़ेगा, जिसका क्लियर मतलब है कि आपके ट्रायल बैलेंस में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलती है। अब जब ये गलती मिल जाएगी करंट फाइनेंशियल ईयर में ही, उसी साल में, तो अब आप करेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिटेड 1000 टू सस्पेंस। यहाँ सस्पेंस जो डेबिट कर रखा था अपने हाथ से उसको क्रेडिट कर दिया, 0 हो गया, और सैलरी ठीक हो गई, 26 की जगह 27 हो गई। लेकिन यही गलती अगर आप अगले साल में ठीक करेंगे तो अब आप सैलरीज अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो अगले साल करंट फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए 24-25 है और अगला साल 25-26 है, तो आप सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अगर लिखेंगे, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री यही होगी, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस। तो अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में होगी तो सैलरीज टू सस्पेंस होगी, लेकिन अगले साल में एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस। क्या फ़र्क हुआ, सेम ईयर में करो तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड, अगले किसी साल में करो तो सैलरीज अकाउंट की जगह आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि इसका सीधा मतलब है आपने ये गलती गए साल की थी, आपने सैलरी कम लिखी थी, तो आपने सैलरी कम लिखने से प्रॉफिट बढ़ा दिया था, एक्सपेंस कम लिखा था, प्रॉफिट बढ़ गया था, अर्थात आपकी कैपिटल भी गलत है, कैपिटल 1000 रुपये से ज़्यादा चल रही है। अब यहाँ इसको समेटने के लिए इस वीडियो को मैं आपको कहूँ, ऐसी जितनी भी गलतियाँ होंगी, आप अगले साल में जो गलतियों को ठीक कर रहे हैं, मान लीजिए आपको 10 एरर्स दी हैं, तो उसमें से कुछ एरर्स ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें केवल रियल या पर्सनल अकाउंट्स ही इफेक्ट हुए हैं, कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं हुआ। मान लेते हैं 10 में से 6 एंट्रीज ऐसी हैं जिसमें रियल या पर्सनल अकाउंट्स हैं, वो डेबिट क्रेडिट वैसे ही होंगे जो प्रीवियस ईयर में होते, लेकिन 4 एंट्रीज में नॉमिनल अकाउंट्स आपके गलत हुए थे, तो उनके लिए आपने चाहे रेंट हो, चाहे फ्रेट हो, चाहे सैलरी हो, चाहे परचेस हो, चाहे सेल्स हो, आपने उन सब की जगह कौन सा अकाउंट डेबिट किया या क्रेडिट किया है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मान लीजिए 10 गलतियां दी थी तो आपको 10 एंट्रीज नहीं 11 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। अगर आपको 13 ट्रांजेक्शन्स दिए, 13 एरर्स दी थी, तो आपको 14 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। क्यों? एक एंट्री आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करने की करना पड़ेगी। मैंने अभी कहा 4 एंट्रीज हैं जिनमें नॉमिनल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ है। मैं मान लेता हूँ 2-3 बार डेबिट हुआ है, इन ऑल 8000 से 8000 से। 3 एंट्रीज में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है 8000 से, और एक एंट्री में 3000 से क्रेडिट हुआ है, अर्थात अल्टीमेटली फिर भी 5000 से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस बता रहा है। इसको आप 5000 से रिवर्स करेंगे लास्ट एंट्री करके, और एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ये एंट्री करने से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 0 हो गया, यानी आपकी नॉमिनल अकाउंट्स की गलतियां ठीक हो गई और आपकी कैपिटल भी ठीक हो गई, जो इन सब नॉमिनल अकाउंट की वजह से गलत थी, तो कैपिटल अकाउंट भी ठीक हो गया।
अब जो लोग पार्टनरशिप से रिलेट कर रहे हैं इसको, देखिए पार्टनरशिप में 12th CBSE में इस तरह का कोई पॉइंट नहीं है। तो क्या सर हिस्सा ला सकता है? हाँ, पढ़ने के लिए कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, पर आपको अगर नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, CA में आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, या कहीं इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा। तो वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपने अभी एंट्री जो की 11th स्टैंडर्ड से या CA फाउंडेशन में नॉर्मल में आपकी एंट्री थी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 5000। अगर पार्टनरशिप है तो 3 पार्टनर जो हैं उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और 2 P&L एडजस्टमेंट करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको डेबिट कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप और सुनना चाहते हैं और कोई पॉइंट्स और किसी विषय में बात करना चाहते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में, तो ज़रूर मुझे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, भले ही ये लिखिएगा कि इसमें ये कमियाँ वेलकम है। ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और आपको अच्छा लग रहा है तो ये मत मानना कि मैं पैदा भी इतनी अच्छाइयों के साथ हुआ था। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, इतने वर्षों के अनुभव से मुझे भी कई बार बच्चों ने क्रॉस क्वेश्चंस किए और तब हो सकता है मैंने भी शुरुआत में थोड़ा गलत पढ़ाया हो। तो कभी भी किसी को सुनने में परहेज मत कीजिए, अपने साथियों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए। कमेंट अगर नेगेटिव है तो भी कीजिए, मैं इम्प्रूव करूँगा। और आप क्या सुनना चाहते हैं वो बताइए। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।